गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आज भी निर्जला व्रत थी और पूजा पाठ किया। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम था, झाड़ू पोछा, रूम सेट करना, उसको किया। करने के बाद मम्मी और खुशी खाना बना रही थी और हम अपनी स्टडी में लग गए, क्योंकि अगर हम खाना बनाते तो एनर्जी सारी लूज़ हो जाती, हम पढ़ ना पाते। तो इसकी वजह से आज खाने की जिम्मेदारी खुशी और मम्मी ने उठाया। फिर उसके बाद हम आ गए थे सचिन सर की क्लास जो लेना था उसको लिया। और यहाँ पे आज मैंने एक ही क्लास लिया, वो भी जो मैथ का पेडागोजी का क्वेश्चंस है वही लिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लैपटॉप चला रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने 12th क्रॉस किया था तभी लैपटॉप चलाया था, तो शायद उसके बाद थोड़ा काम ही नहीं आया, या कहूँ कि मेरे पास प्रोवाइड ही नहीं था, तो इसकी वजह से हमने चलाया नहीं था। तो कुछ चीज़ें इसमें से हम सीख रहे हैं, कुछ सीखे हुए हैं, और कंटिन्यू अगर रहेगा तो हम सीख ही जाएंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कई सारे क्लास हो चुके थे जो कि हमने कर नहीं पाया था, और यहाँ पे हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैंने ऑनलाइन कुछ कंघी मंगाया था, वो भी लकड़ी की, और जो कि पहले जो प्लास्टिक की कंघियाँ होती है वो थोड़ा हमारे बालों में नुकसान करती है। नुकसान तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बदलाव करने से शायद हम बदलाव कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद हमने क्लास 1 ही लिया, और उसके बाद जो भी तैयारी थी गणेश चौथ का उसको किया। सारा कार्यक्रम मैंने जो था यानी तैयार करना, पिंडी बनाना, दिया लगाना, मतलब कि हाँ तेल घी जो भी था सारा करके इकट्ठा करके रख दिया। और उसके बाद आज माता रानी का हमें भोग देना था, हलवा पूड़ी। और आज मंगलवार था तो हमारे हस्बैंड जी भी आज व्रत थे मंगलवार का, तो हमने सोचा कि सारा श्रृंगार और माता रानी को भोग प्रसाद जो भी चढ़ना है चढ़ा दें और हवन भी कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने हवन किया। हवन करने के बाद जब देखा आज तो चंदा मामा जल्दी उग ही नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से काफ़ी देर हो गया। तो ये 9 साढ़े 9 बजे का सीन है, क्योंकि हम लोग रात में पूजा पाठ कर रहे हैं। जो सभी चीज़ें रहती हैं उसमें हम लोगों ने टीका किया। टीका करने के बाद मतलब कि सभी पिंड में 4-4 बार टीका करना होता है। फलों में टीका लगाना होता है, जिसमें आप थाल परात जो भी रखें उसमें लगाना होता है। फिर उसके बाद धरती माता को टीका लगाना होता है, अपने को लगाना होता है। फिर उसके बाद अर्घ देना होता है, 2 बार पहले ही, 2 बार बाद में ही। तो यहाँ पे दिया वही मैं थोड़ा भूल गई, दिया पहले नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती दिखाया, जो भी काम था उसको किया। फिर यहाँ पे एनर्जी तो लो हो जाती ही है, क्योंकि बिना खाना पीना बिना पानी के रहना पड़ता है, तो काफ़ी हार्ड ये व्रत माना जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा जब अर्घ देना होता है बालों से, और ये बाल गोबर और काला तिल जो होता है उससे अर्घ देना होता है 4 बार। तो यहाँ पे मैंने उसको किया, और हार्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि ठंड के मौसम में प्यास तो नहीं लगती, लेकिन फ़िलहाल एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाती है। और आज के दिन ऐसा लगता है जैसे करवा चौथ में चंदा मामा तो फ़िलहाल जल्दी उगाते हैं, लेकिन इसमें जल्दी नहीं उगते, क्योंकि ठंड भी रहता है, बदरी भी रहती है, अगर उगते भी हैं तो छिप जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी काम था उसको किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही पूरा दिन कट जाता है काम करते, पढ़ाई करते, और थोड़ा शाम को जब होता है तो सामान अपना तय करने में। और ये व्रत खासकर बेटों के लिए होता है, लेकिन कहते नहीं है क्या बेटियां कहीं और से आती हैं, आती तो अपनी संतान ही हैं, लेकिन एक व्रत उनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बेटों के लिए होता है, लेकिन हमारा मानना है ये संतान के लिए होता है, चाहे आपके पास बेटी हो चाहे बेटा हो, है तो अपनी ही है। तो फिलहाल हमने सभी चीज़ों को एकदम जैसे विधि विधान होता है वैसे किया। करने के बाद लास्ट में इसमें आरती पढ़ा जाता है, तो आरती हम लोगों ने किया। फिर हवन तो हमने जय माता का पहले ही कर लिया था, दुर्गा माता का। बच्चों को बुलाया मैंने, सिरदा पढ़वाया, आशीर्वाद जो भी चंदन टीका के होता है उसको करवाया। फिर उसके बाद जो भी कहते होता है, मतलब एकदम सारा सिस्टम से सब हमारा हो गया था अच्छे से। और उसके बाद आज मेरी एक ही क्लास हो गई थी CDP की, सीटेट की। और ये है मेरी दीदी की भी पूजा कर रही हैं, ये ऊपर कर रही हैं, हम नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आरती किया गणेश भगवान का। और बस ब्लॉग आज यहीं का है, जो कि ब्लॉग आपको मिलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो फिलहाल मेरी साड़ी कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा।
और आप लोगों को लेना होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस यहीं तक आज का ब्लॉग ऐसा था। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। बाय बाय।